नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज इत्काफ़ के हवाले से चंद बातें आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहूँगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, चूँकि माह रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है, इस अशरे में लोग इत्काफ़ करते हैं। इत्काफ़ की इक़साम मैं बयान करता हूँ कि ये कौन सा इत्काफ़ है और इत्काफ़ कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि इत्काफ़ है क्या, इत्काफ़ किसे कहते हैं। अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा और अजर व सवाब हासिल करने के लिए मस्जिद के अंदर बैठा जाता है या घर में बैठा जाता है, इसे इत्काफ़ कहते हैं। अब इत्काफ़ की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म नफल, दूसरी सुन्नत, तीसरी वाजिब। वाजिब इत्काफ़ क्या है? वाजिब इत्काफ़ कहते हैं कि अगर कोई बंदा कोई मन्नत मानता है या किसी काम के होने की ख्वाहिश करता है और उस ख्वाहिश और उस मन्नत के पूरा होने पर जो इत्काफ़ किया जाता है वो वाजिब है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहता है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इत्काफ़ करूँगा इतने दिनों का, या मेरी ये नज़र या मन्नत पूरी हो जाए तो मैं इत्काफ़ करूँगा। अब उस मन्नत पर, नज़र पर या काम होने पर जो इत्काफ़ किया जाएगा, जितने दिन इत्काफ़ किया जाएगा, वो वाजिब है। वाजिब इत्काफ़ बहुत कम होता है, चूँकि बहुत कम लोग इस तरह ख्वाहिश करते हैं, तो ये वाजिब इत्काफ़ जो है ये बहुत कम होता है। दूसरे नंबर पर नफली इत्काफ़। नफली इत्काफ़ अगर देखा जाए तो हम एक दिन में 5 बार भी कर सकते हैं। दिन को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, इसकी कोई मुद्दत नहीं है और इस पर कोई सुन्नत इत्काफ़ वाले अहकाम जारी नहीं होते। मिसाल के तौर पर कोई शख्स नमाज पढ़ने जाता है, 5 नमाजें पढ़ता है, 5 नमाजें पढ़ते हुए मस्जिद में जाके वो इत्काफ़ की नीयत कर ले कि मैं इत्काफ़ से हूँ। नीयत क्या है? नवाइतु सुन्नतल इत्काफ़, ये इत्काफ़ की नीयत है। अगर बंदा ये नीयत करके मस्जिद में दाखिल हो जाए तो जब तक मस्जिद में रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा या बैठा रहेगा, उसको इत्काफ़ का सवाब मिलता रहेगा। हम इस बात पर बड़ी गफलत से काम लेते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर हम इत्काफ़ की नीयत क्यों नहीं करते। हमें 5 वक्त इत्काफ़ की नीयत करके मस्जिद में जाना चाहिए ताकि जब हम मस्जिद में जाएं हमें इत्काफ़ का सवाब मिलना शुरू हो जाए। और जब तक आदमी मस्जिद में रहेगा सवाब मिलता रहेगा। जैसे ही मस्जिद से निकलेगा वो नीयत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी इत्काफ़ टूट जाएगा। नफली इत्काफ़ जिनके पास रात को वक्त नहीं होता वो दिन को कर सकते हैं, और जिनके पास दिन को वक्त नहीं होता वो नफली इत्काफ़ रात को भी कर सकते हैं। जितनी देर चाहे वो इत्काफ़ कर सकते हैं। ये नफली इत्काफ़ है। अब तीसरी किस्म आ गई सुन्नत इत्काफ़। सुन्नत इत्काफ़ जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे में बैठा जाता है, किया जाता है, उसे सुन्नत इत्काफ़ कहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम अक्सर ये इत्काफ़ किया करते थे, पूरा महीने का भी करते थे, लेकिन ये इत्काफ़ जो है ये सुन्नत है आखिरी अशरे में, यानी आखिरी 10 दिनों में। तो ये सुन्नत इत्काफ़ आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। इसका बेहद सवाब है। कोशिश करनी चाहिए कि जिसके पास टाइम हो, वक्त हो, फारिग हो, वो हर माह रमज़ान के आने पर आखिरी 10 दिनों में वो सुन्नत इत्काफ़ करे। सुन्नत इत्काफ़ तब होगा जब बंदा 20वें रोज़े रात को इत्काफ़ पर बैठेगा। अगर लेट हो गया,
عصر کے بعد مغرب سے پہلے نہ بیٹھا تو وہ سنت اعتکاف نہیں رہے گا، اس کے بعد نفلی اعتکاف ہوگا. وہ چاہے 23ویں روزے، 25ویں روزے، 27ویں روزے، 29ویں روزے بیٹھ جائے، جتنی دیر بھی بیٹھے گا وہ نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا. تو صاحبو یہ اعتکاف کی 3 اقسام تھی، اور یہ کون کون سی اقسام ہیں آج کی ویڈیو میں یہ نہیں بتایا. آپ یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ اب نفلی اعتکاف جو ہے وہ آپ کریں، جو کہ سنت کا وقت گزر گیا، نفلی اعتکاف ہوگا. کوشش کریں کہ آپ سب دوست احباب جس کے پاس ٹائم ہے وہ اعتکاف کرے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.